नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग स्टडी विथ यूनिवर्सल के यूट्यूब चैनल पे हम आपको मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और इसी तरीके से हमारे आगे भी सीरियल चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को आज मैथ में एक छोटा सा टॉपिक अभी लेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी हमारे सारे वीडियो लगभग आपको आ रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण हम लोग थोड़ा सा समय कम दे पा रहे हैं, बाकी आपके सारे वीडियो लगातार आ रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए, एक टॉपिक होता है लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे फैक्टर गुणनखंड होता क्या है। तो देखो, जैसे हमने ये 12 लिख दिया, अब 12 ये किससे किससे डिविजिबल है, पहले ये देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 1 से कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कट जाता है और फिर 12 से कट जाता है। ठीक, तो ये 12 के इतने एक गुणनखंड हुए। अब यहाँ से ध्यान दो, दो क्वेश्चन तो एकदम सिंपल से हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 12 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे छोटा कौन सा होगा, 1। मतलब ये समझ में आया कि कोई भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 1। 10 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, 20 का सबसे छोटा गुणनखंड 1। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। समझ में आया। और ध्यान दीजिए, 12 के गुणनखंड आपने किए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है, 12। तो इसका ये मतलब हुआ किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या स्वयं हो जाती है। तो 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ, 12। 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड 20। ठीक है, 50 का 50, मतलब बड़ा गुणनखंड पूछेगा तो वो संख्या स्वयं, और सबसे छोटा गुणनखंड पूछेगा तो 1। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं। तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। देखिए, आइए आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। ये तो हुआ सबसे छोटा, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी आपकी गुणनखंड की। तो आज हम पहला पार्ट में आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि हम कोई संख्या एक ले लें, अगर चलिए आपने 12 कहा था, 12 ही ले लेते हैं। अभी हमने 12 लिया था, 1 2 3 4 6 12, ये है इसके कुल गुणनखंड इतने हो गए। गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, 12 के कुल 6 गुणनखंड। अब आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 1, 12 का जब भी गुणनखंड करें, और अगर इस तरह से तो 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अगर और क्वेश्चन हमें करना है तो कुछ नहीं, शब्द गुणनखंड जब भी लिखा रहे तो उसका गुणनखंड कर डालिए। 12 है, आप इसका गुणनखंड कर डालो, ऐसे गुणनखंड किया जाता है। ध्यान दीजिए, 12 है, 2 से काटे। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग 2 से काटते फिर 3 से नहीं कटा तो फिर 4 से चेक करने लगते हैं। ये गलती मत करिएगा। यहाँ जो संख्याएं होंगी वो हमेशा और हमेशा अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य प्राइम नंबर्स होती हैं। तो इसमें हमें प्राइम नंबर से ही चेक करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, इसलिए हमने इसमें किससे, 2 से ही सबसे पहले हमने डिविजिबल किया था। फिर उसके बाद 2 से जब नहीं कटा तो हमने उसको किससे काटा है, 3 से। ठीक, अगर आगे अभी ना कटता तो हम 4 से ना चेक करते, सीधे 5 से चेक करते, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। ये बात जरूर याद रखिएगा। बच्चे करते क्या हैं कि 4 से भी चेक करने लगते हैं, फिर आगे 5 से नहीं कटा तो लोग 6 से भी ट्राई करने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा हमें ट्राई नहीं करना है। ठीक, तो आइए 12 लिखा हमने। अब उसके गुणनखंड क्या हो गए, 2, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो उसकी पावर 2 हो गई। ठीक, 3 की पावर 1। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपको बता दें, एसएससी में एक बार पूछा गया था और हिंदी इंग्लिश दोनों में यही लिख लिया कि 12 का कैनोनिकल रूप क्या होगा, नीचे लिखा होता है। तो कैनोनिकल रूप, इस तरह के लिखने को ही कैनोनिकल रूप कहते हैं, मतलब घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप का। और यहाँ पे ध्यान दो, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड इसके कितने होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड इसके कितने होंगे। ठीक, तो देखो 12 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल पूछा गया, अभाज्य पूछा जाएगा, भिन्न भिन्न अभाज्य पूछा जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
नंबर 1, अगर भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड में। तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड में देखो गुणा के निशान 1 है मतलब 2, भिन्न भिन्न, एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो ये हुआ भिन्न भिन्न। ध्यान से सुनिएगा नहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो 12 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखो 1 2, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 2। और एक आता कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या में पावर को मुझे जोड़ लेना है, घातों को जोड़ लेना है। तो इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है 1, तो 2 1 3, कितने क्वेश्चन हो गए 4। फिर से सुनो, 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12, ठीक। अब 12 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 2, 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 2 में 1 जोड़ा 3, कुछ करना पड़ा नहीं ना। चलिए आइए देखते हैं फिर आगे। अब देखो अगर ये कर लियो तो यहीं से सब आ जाएगा आपका। नंबर 1, 12 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 12 के सम गुणनखंड की संख्या बताना है आपको। कितना आएगा 12 के सम गुणनखंड, देखो यहाँ से हम लोग चेक भी कर लेंगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वास्तव में क्या ये ट्रिक लग रही है, सही है कि नहीं सही है, ठीक। तो इसमें देखो यहाँ पे 12 ये था, सम कितनी संख्या 1 2 3 4, कितनी हो गई 4 संख्या हो गई सम की, ठीक। अब ध्यान दो हमको करना क्या है, ट्रिक कैसे करेंगे, ये इस तरह सबका नहीं कर पाएंगे, जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे। अभी हम आपको देंगे क्वेश्चन, अभी हम छोटे से क्वेश्चन खाली इसमें समझते। 12 के सम गुणनखंड की संख्या, तो देखो 2 जो होगा इसकी पावर जो भी हो लिख लो, 2 लिख लिया। इसके बाद जो नंबर होंगे उनकी जो पावर होगी उनमें एक एक जोड़ के लिख लो। 3 है इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ा तो कितना हो गया 2, और आप गुणनखंड कर दो, गुणा कर दो तो आया कितना 4। यहाँ से भी गिन लो 1 2 3 4, कोई समस्या। 12 के सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई 4। आइए अगला क्वेश्चन, 12 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंड की संख्या। 12 के विषम गुणनखंड की संख्या जब आपको निकालना होगा तो देखो उसमें भी कुछ नहीं करना, गुणनखंड तो भैया करना ही पड़ेगा और बड़ा आसान होता है, इसको कर लीजिएगा। 2 की पावर चाहे कुछ भी हो हमें 1 मानना है, मान लिया। आगे जो भी होंगे अंक उनकी पावर कुछ भी हो उसमें 1 जोड़ लेना है। 2 की पावर 2 थी हमने बताया उसको 1 मानना है, 1 मान लिया। 3 की पावर 1 था, 1 जोड़ लिया तो आया कितना 2, और 2 1 कम 2। जरा चेक भी कर लो आंसर, 12 के विषम गुणनखंड की संख्या 2 आ रही कि नहीं, तो देखो 12 का 1 और एक और विषम कौन है 3, ये 2 है ना, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे। सम गुणनखंड की संख्या हो गई, विषम गुणनखंड की संख्या हो गई, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई, सबसे छोटा गुणनखंड हो गया, सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न हो गए। आइए आगे देखते हैं 7वां प्रश्न इसका क्या बनेगा। तो 12 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी, 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सबकी पावर में 1 1 गुणा जोड़ करके गुणा कर देना है, ठीक। 2 की पावर 2 है, 1 जोड़े तो कितना हुआ 3, 3 लिख लो। 3 की पावर 1 है और 1 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 2, तो 3 दूनी 6। जरा चेक भी कर लो 12 के कुल गुणनखंड की संख्या 6 आ रही कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अगला। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो देखते हैं हम लोगों का तैयार है कि नहीं तैयार है। एक क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है, आज हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। 180 है एक संख्या है और इस पे सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो 180 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, ठीक। फिर उसके बाद ध्यान दो 180 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, ठीक। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड
की संख्या, ठीक है, कितनी होगी? 180 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगला ध्यान दो, 180 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? 180 के सम गुणनखंड की संख्या। लिखा ना समझ में आए तो आप लोग इसको हम बोल भी रहे हैं तब भी उससे नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर समस्या होगी बाद में। 180 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, 180 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी? कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। केवल एक ट्रिक पे आइए देखते हैं कैसे सातों क्वेश्चन, और मैं वादे के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी एग्जाम देंगे आप, सातों में से एक जरूर मिलता है, चाहे आप जो एग्जाम देंगे। आइए, कुछ नहीं, सब में शब्द गुणनखंड गुणनखंड लिखा हुआ है, कुछ मत करो, गुणनखंड कर डालो 180 का, और बहुत आसान होता है। 180 लिखो, 2 से काटना है क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से काटो, 90 आ गया। अभी देखो 2 से कट रहा है, 1 मिनट। 2 से कटने का नियम क्या है? जब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी 2 से कटेगा, नहीं तो 2 से नहीं कटता। तो ये भी यहाँ से याद करते चलो, ठीक है। 45 दूनी 90 होता है ना। अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आया है। तो फिर क्या करते हैं, अगला भाज्य संख्या 3 होती है। 3 का नियम क्या है? अंकों को जोड़ो, अगर 3 की टेबल में आता है तब तो कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो 5 4 9 9 3 की टेबल में आता है ना, 3 के पहाड़े में, तो कट जाएगा 3 से। चलो 3 से काटते हैं हम लोग। 3 ही कम 3 5 15 कट गया। अभी 3 से फिर कटेगा, 3 5 15। अब ध्यान दो, ये 5 है। अगर ये बड़ी संख्या होती तो हम क्या 4 से ट्राई करते? नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है। हम लोग अगला 3 के बाद 5 होता उससे ट्राई किए, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये इसके गुणनखंड आएंगे। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि 180 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। ये क्वेश्चन भी पेपर एसएससी में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिएगा। नाम बदल दिया गया था, क्या कहा गया था? 180 का कैनोनिकल रूप क्या होगा, नीचे लिखे थे ऑप्शन में, तो ये होता है कैनोनिकल रूप भी। ये नया नाम आप याद जरूर रखिएगा, ठीक। तो 180 का ये कैनोनिकल रूप होता है। अब ध्यान दो, कुछ नहीं, आपको पेन तक नहीं चलाना है, बंद कर लीजिए। अब 180 का ये हो गया गुणनखंड, सबके आंसर बता दो। पहले तो सबसे छोटा गुणनखंड मैंने आपको रटा ही दिया, 1 होता है, कुछ करना ही नहीं। आंसर 1 हो गया। सबसे बड़ा गुणनखंड कुछ नहीं करना है, वही संख्या आपको लिख देना है, 180। अब आइए देखते हैं 180 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होती है। मैंने कहा घात को खाली जोड़ लीजिएगा। अभी पीछे आपको पूरा एकदम डिस्क्रिप्ट बताया, अब आपको ट्रिक भी तो याद रखना, नहीं तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा, उतना समय लेंगे तो 180 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पावर को जोड़ो जरा, 2 2 4। यहाँ तो भाई पावर है ही नहीं, जब कुछ नहीं पावर होती तो 1 मान लिया जाता है, याद रखिएगा। तो 2 2 4 4 1 5, आंसर इसका 5 हो जाएगा। 180 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दो, 1 पद 2 3, कितनी आए? 3। मतलब ये हुआ कि यहाँ से चेक कर लो ना भाई, कौन कौन से अभाज्य संख्या यहाँ पे यूज हुए हैं। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 आ जाएगी। आइए आगे, 180 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? हमने आपको बताया 2 की पावर जो भी हो उसी को लिख लो। 2 की पावर 2 है, लिख लो। अग्नि के जो पावर होते हैं उनमें एक एक जोड़ के लिखना है आपको। तो यहाँ पे 2 है, 1 जोड़ो जरा, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 जोड़ो, 2 हो जाएगा, पूरा कर लो। 2 3 6 दूनी 12, आंसर कितना आएगा? सम गुणनखंडों की संख्या 12, ठीक। आइए विषम गुणनखंड की संख्या देखते हैं जरा। विषम गुणनखंड की संख्या के लिए मैंने कहा था 2 की पावर कुछ भी हो हम लोग उसको निगलेक्ट करके 1 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ 2 की पावर 2 है, मुझे उससे कोई लेने देना, चाहे 1 मानो चाहे नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए फिर भी यहाँ से देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है क्या, कि किसी भी संख्या का जो गुणात्मक तत्समक होता है वो क्या होता है? 1। यही कारण है
कि 1 से गुणा जब आप लोग करते हैं तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तो 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं 180 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो देखो 2 की पावर 2 है, कोई लेना देना नहीं, 1 लिख लो खाली, मन हो तो लिख लो, ना मन हो तो मत लिखिएगा। 3 की पावर 2 है, इनमें तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, 2 है 3 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 जोड़ो जरा, 2 3 6 कम 6 आया। कोई समस्या यहाँ तक? एक क्वेश्चन तो रह गया अभी, 180 के कुल गुणनखंड की संख्या। नहीं करने का मन है तो इसको 12 6 18 लोग कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सब क्वेश्चन मेरे उसमें आए ही ना, क्वेश्चन आए ही ना, सीधे भैया ये दे दिया गया 180 के कुल गुणनखंड की संख्या, तब क्या हम इसको करेंगे तब फिर आंसर निकालेंगे? गलत तरीका। आओ देखते हैं फिर यहाँ से 18 तो आएगा, ये मेरे माइंड में भी है, आपके भी माइंड में है, क्या हमारे रूल से आता है 18? आओ देखते हैं। हमने आपको बताया क्या था, सभी की पावर में चाहे जो लिखा हो, चाहे 2 3 5 7 9, सॉरी 9 तो हो ही नहीं सकता है, 2 3 5 7 11, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या हो ना, उनकी पावर कुछ भी हो, सब में 1 1 जोड़ के गुणा कर लो। पावर 2 1 जरा जोड़ो 3 हो गया, पावर 2 1 जोड़ो 3 हो गया, पावर 1 और जोड़ो 2 हो गया, जरा गुणा करो, 3 का 3 से करो, 3 तरीके 9 9 दून 18, जरा उनको भी जोड़ के देखो, आंसर आ रहा है 18, आ रहा है ना। ये था आपका गुणनखंड का पार्ट 1। और कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको एक रूल पे और बिना पेन चलाए आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन इसमें से एक जरूर पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सबसे छोटा गुणनखंड पूछे 1, आंख बंद करके 1 पे टिक लगा देना। सबसे बड़ा गुणनखंड पूछे वही संख्या लिख दीजिएगा जिसका पूछा जाए। ठीक, आगे अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो गुणनखंड कर डालना और सबके पावर को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। परंतु जब भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो आपको फिर देखना है भाई किस किस अभाज्य संख्या से ये डिवाइड हुआ था। हमने देखा यहाँ 2 से भी डिवाइड हुआ था, 3 से भी, 5 से, इसलिए यहाँ पे 3 आया था। और जब ऐसे लिखोगे तो देख लो भाई का टर्म कितने हैं, टर्म 3 थे, आंसर हो गया। कोई समस्या? आइए आगे 180 के सम गुणनखंड की संख्या, तो क्या कहा था, 2 जो शुरू में 2 होगा, नहीं है तो 0 लगाना। 1 मिनट, इसको और थोड़ा क्लियर कर लो। सपोज दैट ये ना होता है यहाँ पे, अब बताओ सम की कितनी होती भैया? जब सम है ही नहीं 2 तो इसमें सम गुणनखंड की संख्या कहाँ से आएगा? तो 0 उस कंडीशन में आप लिखोगे। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए डिस्क्रिप्ट आपको बताया था, वहाँ से भी समझ सकते हो, ये से भी। अगर 2 नहीं है तो सम गुणनखंड की संख्या 0 आएगी। अगर 2 है और उसकी पावर कितना यहाँ पे लिखा था, 2 लिखा था, 2, अगर यहाँ पावर 3 लिखी होती तो हम 3 लिख लेते, 5 लिखी होती तो 5, इसमें कभी हम जोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। ठीक, तो आइए आगे। विषम में 2 की कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 समअभाज्य संख्या में आती है। ठीक, हो जाएगा। आगे 180 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आई हमारी? 18। और कैसे निकाला था हमने, ये भी याद रखना है ना, हम तो यही बता रहे हैं कैसे निकाला था। तो जितने भी होंगे सब में 1 1 पावर में जोड़ लेना है आपको और गुणा कर देना है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो स्टडी विथ यूनिवर्सल के व्हाट्सएप नंबर पे आप इस क्वेश्चन को ज़रूर भेज दीजिएगा, वहाँ से हम तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और हम आप तक इसका आंसर ज़रूर पहुँचा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को हमारे। ओके।